प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस समय पूरा देशव्यापी जो महामारी फैली है उसकी वजह से हम लोग अपने घरों में बंद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समय है हम लोगों को अपनी तैयारी शुरू करने का। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश बोर्ड या यूपी बोर्ड कक्षा 10 रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा आपको पाठ्यक्रम और उससे जुड़े लेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं पाठ्यक्रम के लिए। कक्षा 10 के लिए विज्ञान में आपका 3 सेगमेंट में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित चैप्टर इसमें शामिल किए जाने हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं, दूसरा चैप्टर आम्ल क्षार व लवण, तीसरा धातु एवं अधातु, चौथा चैप्टर आपका कार्बन एवं उसके यौगिक और पांचवा है और लास्ट है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बच्चों, सबसे पहले ध्यान देते हैं पहले चैप्टर पे, यूनिट फर्स्ट जो आपका है ये है रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर इन इंग्लिश से बोले तो केमिकल रिएक्शन, जो कि रसायन विज्ञान की एक आधारशिला है। किसी भी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया बनाना सीखते हैं। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ आती है रासायनिक अभिक्रिया और उसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं पे अभिकारक उत्पाद। अभिकारक उत्पाद को मिलाकर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बनती है और उस रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जिनमें सबसे पहला गुण है गैस का बनना, अवक्षेप, नंबर 2 है अवक्षेप का बनना, तीसरा है कुछ और अन्य परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जिसमें शामिल हो सकते हैं रंग, ताप व उनके स्टेट्स व उनकी अवस्था या उनकी अवस्थाएं। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत और आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करनी है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी किस दशा में हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें जिससे वो पूर्ण रूप से संतुलित रहे। ध्यान दें, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया आप में सभी जो जोड़ने वाले अभिकारक या बनने वाले उत्पाद जो भी होंगे वो संतुलित नहीं होंगे, तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया गलत मानी जाएगी। उसके बाद अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें कुछ कार्बनिक रसायन में और कुछ अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ये आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शामिल मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक्स में और आपको चीजों को समझना रहेगा, वो है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। बच्चों, उसके बाद अब हम आते हैं अपने डिस्कशन अबाउट पे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम कैसे चर्चा करें और उनमें कैसे एग्जाम्पल के तहत समझें। आज का जो हमारा मुख्य स्टार्टिंग 20 का ये जो पहला दिन है मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जिसमें आपको केवल सिलेबस को समझाना और उसके अंतर्गत मुख्य बिंदुओं पे कुछ चर्चा करना। अब ध्यान देंगे बच्चों, अगर मान लिया हमने रासायनिक अभिक्रियाएं स्टडी करनी है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं बेसिकली होती क्या है? ये एक प्रकार का परिवर्तन होता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि भौतिक और रासायनिक 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जिस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता हो, जैसे मान लिया दूध से दही का बनना, या कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें नया प्रोडक्ट बनता हो, सिरके का बनना, शराब का बनना या मोमबत्ती का जलना, ये सभी आज रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। उसके बाद अभिकारक की बात करते हैं। अभिकारक जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ध्यान दें कि अभिकारक और उत्पाद ही मिलकर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ढांचा निर्मित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के ढांचे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अभिकारक को कैसे परिभाषित करेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या यौगिक क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक यहाँ पे हमने स्टडी किया, आपको बताया था, उत्पाद। किसी भी अभिकारक अणुओं से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, जिसमें लिखा भी है अभिकारक के बने हुए
फलस्वरूप बने हुए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम बीच में एक एरो यूज करते हैं जो मुख्यतः अंतर करता है LHS और RHS को। LHS वाला पार्ट आपका कहलाता है अभिकारक और RHS वाला पार्ट आपका कहलाता है उत्पाद। अब कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ प्रमुख रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण में देखेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपका पहले ही चैप्टर में आपका मैग्नीशियम का वायु में जलना। बच्चों आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम रिबन को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन एक नए प्रकार का सफेद रंग का पाउडर पदार्थ बनाता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब इसको लिखने का ढंग क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में दहन कराना है, दोनों को लिखेंगे Mg प्लस O2 और आपका नया प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलन में ध्यान देंगे कि हर दशा में आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कॉम्बिनेशन के बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को जब हमने लिया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 कर दिया, O2 का समान पार्ट इसमें ऐड करने पे 2MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर हो गया। तो ये बच्चों आज का केवल इतना टॉपिक था कि हमें आपको केवल पाठ्यक्रम पे डिस्कशन करना था और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझाना था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक चीज आप लोगों से कहना चाहूँगा, कृपया अगर आपको ये समझ में आ गया हो टॉपिक तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।